हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमाइन के पार्ट नंबर 6 में। अभी हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अगर आप तक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो IUPAC नोमेनक्लेचर है या फिर कॉमन नेम है, उसके बाद उसकी बेसिसिटी है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो पूरा अब तक हो चुका है, तो वो देख लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं अमाइंस पार्ट 6 तक। इसमें आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो अभी हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कौन सी है वो स्टडी करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हमें कुछ लैबोरेटरी टेस्ट लेनी है अमाइंस के लिए। सो first portion is laboratory test for amines। अमाइंस के लिए लैब में कौन सी टेस्ट हम ले सकते हैं या फिर लेते हैं इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे कि बेसिसिटी है या फिर अदर प्रॉपर्टीज के लिए। तो चलिए देखते हैं कि लैबोरेटरी टेस्ट फॉर दी अमाइंस कौन सी होती है। फर्स्ट वन, टेस्ट फॉर अमाइंस एज दी बेस। देखो, अमाइंस को बेस प्रूव करने के लिए हम कौन सी टेस्ट ले सकते हैं लैब में। सबसे पहले देखो, जो एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो सोल्यूबल अमाइंस है, वाटर सोल्यूबल अमाइंस है, वो तो सीधा लिटमस पेपर टेस्ट देंगे। मतलब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल amines turns red litmus to blue। ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि ये बेस है, ये तो आपको पता है लिटमस पेपर टेस्ट। इसके बाद जो वाटर इनसोल्यूबल अमाइंस है, मतलब जो अमाइंस वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उनके लिए भी हम टेस्ट ले सकते हैं। वो जो वाटर इनसोल्यूबल अमाइंस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब HCl का जो एक्वियस सॉल्यूशंस है उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो ये पहली टेस्ट हो गई। दूसरे, वाटर इनसोल्यूबल amines are soluble in aqueous HCl। अब वो इसमें क्यों सोल्यूबल होते हैं हम देख लेते हैं। चलो देख लीजिए। देखो, ये अमाइन है, हमें इसमें ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, इसमें हमें लेना है HCl। ये एक्वियस होगा, एक्वियस। तो ये क्या होगा, इसकी जो रिएक्शंस होगी उससे ये सब्स्टिट्यूटेड देखो, जो H है इससे अटैच हो जाएगा ड्यू टू द लोन पेयर, तो यहाँ पे होगा H। अभी इसकी वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्लोरीन जो बचा हुआ नेगेटिव है वो स्टेबलाइज करेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड। एक सॉल्ट है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड है। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा जैसे हम किसी सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। ये हो गया। अब बाद में देखो, अगर हम इसे, ये वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए ये जो वाटर इनसोल्यूबल अमाइंस होते हैं, these are the soluble in aqueous solution of HCl। aqueous solution of HCl में soluble होंगे क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अब ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, इसको हम फिर से NaOH, aqueous NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। aqueous NaOH के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये फिर से जिस
बेस से बना था उस बेस को रीजनरेट कर देगा। मतलब ये बन जाएगा फिर से प्लस NaCl प्लस H2O। कुछ इस तरह से रिएक्शंस होगी। मतलब जो वाटर में इनसोल्यूबल अमाइंस था वो एक्वस HCl में सोल्यूबल होता है, और इसे हम फिर से अगर NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फिर से जो हमने बेस लिया था उसे रीजनरेट कर देगा। तो कुछ इस तरह की इसकी रिएक्शंस होती है, नोट कीजिएगा। पहले HCl के साथ ये फॉर्म कर लेगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड, फिर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड को एक्वस NaOH में डिसॉल्व करो, ये फिर से रीजनरेट कर देगा उसी बेस को। ठीक है, ये इसके लिए पहली टेस्ट थी, टेस्ट फॉर अमाइन एज अ बेस। एक जो वाटर सोल्यूबल है वो लिटमस पेपर टेस्ट देता है, और जो इनसोल्यूबल है उसकी हम ये टेस्ट ले सकते हैं। हमारा सेकंड टेस्ट है बी डायजोटाइजेशन रिएक्शंस और ऑरेंज डाई टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए करते हैं? अगर हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए ये टेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को ले लेना है। उस प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को ले लो। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस आप समझती है जैसे कि एनिलीन है उस तरह के। अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 to 2 ml ऐड कर दीजिएगा। अब एडिंग होने के बाद इस सॉल्यूशन को कूल करते हुए, इस सॉल्यूशन को कूल करना है, कुछ आइस लेके इसको कूल करना है। कूलिंग के साथ साथ इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2 ऐड कर देना है। एक्वस सॉल्यूशन Na2 का बना के ये इस मिक्सचर को कूल करते वक्त उसमें ऐड कर देना है। बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को हमें एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है तो उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, पहले से ही उसमें हम बीटा नैप्थॉल लेंगे इन NaOH, जिसमें बीटा नैप्थॉल होगा NaOH में, उसमें हम इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हम इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे कुछ ऑरेंज डाई फॉर्मेशन होगा, ऑरेंज डाई फॉर्मेशन होगा। अगर ऑरेंज डाई फॉर्मेशन हो गया, वो क्लियरली इंडिकेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज डाई इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अगर डाई फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब है ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें ये रिएक्शंस करते वक्त एक पॉइंट को नोट करना है कि पूरे रिएक्शंस की जो कंडीशंस है उसमें हमें टेम्परेचर नियर टू 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। नोट, मेंटेन टेम्परेचर नियर टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हमें कैरी करनी पड़ेगी, मतलब ये टेस्ट कैरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एरोमेटिक अमाइंस लो, उसमें HCl ऐड करो, उसको कूल करते वक्त उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2 ऐड करो। जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसको ट्रांसफर कर दो एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि ऑलरेडी बीटा नैप्थॉल इन NaOH दिया हुआ है। उसमें हम जैसे ये रिएक्शन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऑरेंज डाई फॉर्म होगी, जो ऑरेंज डाई क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। तो ये ऑरेंज डाई टेस्ट कहलाती है, या फिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो ये एक टेस्ट है जिसे हम नॉर्मली ऑरेंज डाई टेस्ट कहते हैं। ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट के बाद आगे देखते हैं इसका अल्काइलेशन भी होता है। तो अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, आपको पता है एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन करना है आप अमाइंस का, इसको और एक नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन भी इसको बोलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस लेना है, और प्राइमरी अमाइंस में हमें एक्सेस में अल्किल हैलाइड ऐड कर देना है। जैसे हम प्राइमरी अमाइंस में एक्सेस में अल्किल हैलाइड को ऐड कर देंगे, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसमें अल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा। देखो अब ये प्राइमरी था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसमें क्या एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे अल्किल ग्रुप आ गया। अल्काइलेशन हो रहा है मतलब क्या, एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप होगा। तो एक हाइड्रोजन निकल गया,
एक अल्किल ग्रुप ऐड हो गया, तो R था R2 बन गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, H2 था तो H हो गया, तो ये प्राइमरी अमाइन से बन जाएगा सेकेंडरी अमाइंस। सिमिलर रिएक्शंस होगी सेकेंडरी अमाइंस की अल्किल हैलाइड्स के साथ, क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है, तो फिर से रिएक्शंस होगी, इसको फिर से ये R रिप्लेस कर देगा, तो ये फॉर्म करेगा टर्शियरी अमाइन। इसमें हमेशा -HX होगा, यहाँ पे -HX, यहाँ पे भी -HX हो गया। अब देखो जैसे ये टर्शियरी अमाइन फॉर्म करेगा, इस यहाँ पे लोन पेयर तो प्रेजेंस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन आपको पता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये इसको फिर से कैप्चर कर लेगा और इसके साथ ये R फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन, मतलब नाइट्रोजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और इसको 4 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो हैलाइड है वो स्टेबलाइज करेगा, तो ये बन जाएगा टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, जो कि एक सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो तो क्या हो गया, प्राइमरी अमाइंस से सेकेंडरी अमाइंस बन गया, सेकेंडरी अमाइंस से टर्शियरी अमाइन बन गया, और टर्शियरी अमाइन फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सेस में अल्किल हैलाइड लिया था वो रिप्लेस करता जाता है हाइड्रोजन को, जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंस है। प्राइमरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी, एंड टर्शियरी से फाइनली वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशंस। इसमें देखो यहाँ पे हमने अल्किल ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप ऐड किया, और अल्किल ग्रुप हमेशा ऐड होता है, मतलब इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए हम अल्काइलेशन रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस को जब हम कैरी कर रहे हैं, तो इस रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए हमें एक बेस लगेगा जो कि माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट बेस हम इस रिएक्शन के लिए लेते हैं। वो क्यों लेते हैं कि हर एक स्टेज में देखो यहाँ पे जो HX फॉर्म हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको लेते हैं इस रिएक्शंस में। तो ये है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन या फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब अगर आपने इसका एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है हमने मिथिल आयोडाइड ले लिया, तो हम उसे कहेंगे मिथाइलेशन रिएक्शन हो रही है, अल्काइलेशन। तो मिथिल ले लिया तो मिथाइलेशन, कुछ इस तरह से। तो वो रिएक्शंस हम अभी इसका एग्जांपल लेंगे। देखो सिंपल है, आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे R को ऐड करना है, जब तक टर्शियरी अमाइन नहीं आ रहा तब तक। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस फॉर्मेशन होने के बाद फिर से उसमें अल्किल ग्रुप ऐड होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शंस होंगे और वो फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मिथिल आयोडाइड, जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो मिथिल आयोडाइड लेते हैं। देखो एग्जांपल, इसमें हमने मिथिल आयोडाइड लिया है, अल्किल हैलाइड जो है वो हमारा मिथिल आयोडाइड है। देखो प्राइमरी अमाइन ले लिया है मिथिलामाइन, मिथिल आयोडाइड। देखो इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, क्योंकि हम मिथिल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं इसलिए। व्हेन मिथिलामाइन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड, इसको क्या करना है, हमें एक्सेस में लेना है। अभी देखा था हमने एक्सेस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ तक रिएक्शन लेके जानी है। तो जब हम मिथिल अमाइंस को हीट करेंगे विद एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड, इट गिव्स द टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, दैट इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वहां तक की रिएक्शन जाएगी। देखो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन ले लिया और प्राइमरी अमाइन में हम मिथाइलेशन कर रहे हैं। यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो एक मिथिल ग्रुप से, तो एक मिथिल ग्रुप था, दो मिथिल ग्रुप हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ से एक H और ये I निकल जाएगा HI। बाद में जो सेकेंडरी अमाइन बन गया है, सेकेंडरी अमाइन, ये जो सेकेंडरी अमाइन बन गया है, ये सेकेंडरी अमाइन फिर से रिएक्ट हो जाएगा, फॉर्म करेगा टर्शियरी अमाइन, और जो टर्शियरी अमाइन है वो फिर से इसमें ये एडिशन होगी और एडिशन होके फॉर्म करेगा टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। मतलब
यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ये यहाँ तक रिएक्शन जाती है, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन। अब यहाँ पे मिथिल ग्रुप लिया था इसलिए हम मिथाइलेशन बोल रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया आपने, ये है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन का एग्जांपल। चलो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शन है इसमें हमें क्या करना है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को लेना है। टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को लेना है, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को लेना है। उसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ हीट करना है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ हीट करना है। जैसे हम इसको हीट करेंगे क्या फॉर्मेशन होगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH। जिस तरह KOH या फिर NaOH है उसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हमें इस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसको फिर से स्ट्रॉन्ग हीट करना है। तो जैसे हम उसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे उसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और बीटा एलिमिनेशन के बाद हमें अल्कीन मिलेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन, हमें इसमें क्या मिलता है, तो इसमें हमें मिलता है अल्कीन। अब इसमें जो अल्कीन मिलेगा वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। जैसे कि हमें पता है कि सेडजैक्स रूल क्या बताता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके कॉन्ट्रास्ट में है कि इसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, इसलिए लिखा है कॉन्ट्रास्ट टू सेडजैक्स रूल। सेडजैक्स के रूल के अपोजिट बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो ये टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, देखो 4 अल्किल ग्रुप है, 1 2 3 और 4 टेट्रा अल्किल, तो अल्किल ग्रुप है। अमोनियम हो गया ये अमोनियम हैलाइड, तो हमने हैलाइड की जगह यहाँ पे ले लिया है आयोडाइड। अभी इसका नाम लिखते हैं, देखो कितने ग्रुप अटैच है, 4 है। इसमें बड़ा ग्रुप ये है, IUPAC नाम लिखेंगे इसका, या फिर जो लेना पड़ता है उस तरह से IUPAC नाम ऐसे लेंगे। देखो 1 2 3, ये तीनों के तीनों इथिल ग्रुप है और ये प्रोपिल ग्रुप है। तो ये पैरेंट अल्केन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो ये होगा N N N 3 बार ट्राई इथिल, N N N ट्राई इथिल प्रोपेन प्रोपेन अमोनियम आयोडाइड, प्रोपेन अमोनियम आयोडाइड, ये हो गया इसका नाम। N N N ट्राई इथिल, N N N ट्राई इथिल, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है इसको हम हिट करेंगे मॉइस्ट Ag2O के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म कर लेगा AgOH, इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली सिर्फ हमें इस आयोडीन को, मतलब ये जो हैलाइड है आयोडाइड, इसको रिप्लेस कर देना है OH से। तो रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी का स्ट्रक्चर वैसा ही रखो, पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, और ये आयोडीन की जगह सिर्फ OH लगाओ और बाद में ये AgI निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है, जैसे कि बोला था ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम कुछ इसी तरह से आएगा, N ट्राई इथिल प्रोपेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे बताया था उस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है। बाद में हमें क्या करना है, इसको हीट करना है, स्ट्रांगली हीट करना है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्ट्रांगली हीट करो। जैसे हम हीट करेंगे, देखो अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है इसके अटैच जो कार्बन है वो अल्फा है,
ये बीटा है, इसके लिए भी ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन करना है। तो आपको पता है बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन चाहिए, तो अगर इन तीनों में से किसी भी इथिल 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 जो ग्रुप अटैच है इसमें से किसी भी एक पोजीशन पे मतलब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो। देखो यहां से करता हूं मैं इसको, इसलिए लिखता हूं CH2 और यहाँ पे लेता हूं H। देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये यहाँ पे आता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा इथिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाकी के जो बचे हुए ग्रुप है ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और ये लोन पेयर कैरी करेगा। इसलिए बाकी के जो ग्रुप है दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर सेम, ये ग्रुप ऐसे ही होंगे। और देखो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो गया, इस ग्रुप से दिखाया हमने, तो ये बन जाएगा अल्कीन इथीन। तो हमें क्या चाहिए था, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन चाहिए था। अगर प्रोपीन ले लेते तो ये एक तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड हो जाता अल्कीन, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें अगर इसको लेते हम प्रोपीन बनाते तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड होता, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए क्योंकि इसमें जो अल्कीन आता है कम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दी सेट-जैप्स रूल, सो इसलिए हमें यही चाहिए था। तो इसमें से मतलब जो इथिल, ये तीनों इथिल ग्रुप में से आप किसी भी ग्रुप को ले सकते हो। तो ये है हॉफमैन एलिमिनेशन जिसमें कि हमें अल्कीन मिलेगा। ठीक है, बाकी की जो रिएक्शंस हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।